भाई वर्ल्ड कप तो अब शुरू हुआ है। इस मैच का शिद्दत के साथ इंतजार था। हमारे दोनों ही हमसाए खेल रहे थे, लेकिन दोनों ही हमसाए हमसे नाराज रहते हैं, एक अफगानिस्तान और दूसरा भारत। और जिस तरीके से अफगानिस्तान ने इस T20 वर्ल्ड के अंदर कदम रखा है और आगे बढ़ रहे हैं, मैं कहता हूं उनकी तारीफ ना करना बहुत ज्यादा ज्यादती होगी। अगर आपको एक अच्छी क्रिकेट देखनी है, ब्रेव क्रिकेट देखनी है, बगैर नताइज को देखते हुए, जिसे कहते हैं ना कि लपकना पलटना झपटना सब कुछ, अगर आपको एक 12 मसाले की चार्ट है तो अफगानिस्तान का खेल है। 62 रन पे 3 खिलाड़ी भारत के घर भेज दिए। और आप ये देखो कि रोहित शर्मा फिर नहीं चल सके और विराट कोहली जिस बॉल पर आउट हुए, रवि शास्त्री और दूसरे लोग, सुनील गावस्कर, सब कमेंट्री कर रहे थे, कहने लगे बहुत ही आसान कैच देके जिस तरीके से विराट कोहली गए हैं हमारे समझ में नहीं आ रहा। और राशिद जो है आईपीएल से ताज़ा इन खिलाड़ियों के साथ खेल कर आए थे, इनको समझ आए थे, उन्होंने आउट क्लास कर दिया और उन्होंने जनाब 3 खिलाड़ियों को आउट किया। लेकिन इसके बावजूद आप देखो कि जो चीज़ पाकिस्तान में नजर नहीं आ रही, महमूद भाई क्या हर आदमी चीखता रहा कि इस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के पास एक बैटिंग ऑलराउंडर नहीं था। वो भाई आप ये देख लो, पांड्या ने वहां पर आके स्कोर कर दिया, उसने 30-32 रन। अब आप देखो कि 24 रन विराट कोहली ने किए 24 बॉलों पे, तो वो तो कोई इनका स्ट्राइकिंग रेट नहीं हुआ। ऋषभ पंत जल्दी चले गए, 28 बॉलों पे सूर्या कुमार यादव आए और उन्होंने जनाब 53 रन किए। लेकिन पांड्या ने 24 बॉलों पे 32 रन किए और प्रेशर में जाके किस नंबर पर आया अब आप ये देखें। उसके बाद 1 2 3 4 5 छठे नंबर पर आया ना। पाकिस्तान का रोना यही था ना कि छठे 7वें नंबर पर आपके पास नहीं है, कभी इफ्तिखार कभी कुछ, और वो कोई इस काबिल नहीं था। आज देखें, अगर हम देखें, अफगानिस्तान ने मुकम्मल तौर पे भारत जैसी टीम को घेर लिया था, जिनको के T20 और इंटरनेशनल क्रिकेट में नौवारिद कहा जा रहा है। अब वो बड़ी बड़ी टीमों को आ रहे हैं। पाकिस्तान को तो उन्होंने वर्ल्ड कप में शिकस्त दी, हमारे खिलाड़ियों को बड़ी मिर्चें लगी, इरफान पठान ने भी आके डांस कर दिया, सब कुछ हुआ। लेकिन भाई जो चीज नजर आ रही है तो होगा ना, जब आपको हारे हैं, खुशियां हैं। और अफगानिस्तान की अगर हम देखें तो अफगानिस्तान का पौधा लगाने वालों में सारे पाकिस्तानी हैं। राशिद लतीफ हो गए, कबीर खान हो गए, इंजमाम, उसके बाद यूसुफ भी गए, उसके बाद उमर गुल ने भी ट्रेनिंग की। इवन जो वर्ल्ड कप में उनके जो मेंटोर थे अजय जडेजा, उन्होंने एक हालिया इंटरव्यू में कहा कि मैंने सबसे पहले राशिद भाई को फोन किया था कि आपके इनके साथ बड़ी एसोसिएशन कैसे है। उन्होंने कहा कि यार वो खिलाड़ी मुकम्मल तौर पे जान मारते हैं। और बात उनकी सही थी कि भाई वो बिन पिए टुन है, बिन पिए के नमाजी हैं वो, और उनसे खतरनाक ज्यादा कुछ नहीं है। आज अफगानिस्तान की अग्रेसिवनेस नजर आई, किस तरीके से वो फील्डिंग कर रहे थे, किस तरीके से वो कैचिंग कर रहे थे, किस तरीके से उनके स्पिनर काम कर रहे थे। आपके पास है, आपने 4-4 साल बाद स्पिनर्स को, फास्ट बॉलरों को वापस बुलाया और उसके बाद ये कर लो वो कर लो। और अगर हम उनकी बैटिंग करें, हमें मालूम था कि वो इतना नहीं कर सकेंगे। लेकिन आप देखें कि अफगानिस्तान की तरफ से भी कोई ज्यादा नहीं चला और जसप्रीत जैसा कि चल रहे हैं। आपके वर्ल्ड कप में तो नहीं, उन्होंने फिर आज देखो 3 विकेटें ले ली, अर्शदीद में भी 3 विकेटें ली। तो आज के मैच को अगर हम देखें तो अफगानिस्तान आहिस्ता आहिस्ता, और अफगानिस्तान एक टफ साइड है, हार गया अफगानिस्तान, लेकिन अफगानिस्तान कुछ भी कर सकता है। और दूसरी तरफ भारत आज अब प्रेशर में आ गया था, लेकिन देखें बड़ी टीम है ना, वो प्रेशर से निकले। 62 पे 3 आउट होने के बाद पाकिस्तान को तो दाल दलिया गोल हो जाता, लेकिन उन्होंने एक ऐसा साइजेबल टोटल किया जिसके बाद उनको पता था कि हमारे पास जसप्रीत है, उसके बाद अर्शदीप है, वो मैच को निकाल लेंगे, और उन्होंने निकाल लिया मैच। चूंकि बहरहाल अभी अफगानिस्तान की जो बैटिंग लाइन है निस्बतन वो इतनी ज्यादा मजबूत नहीं हुई है, लेकिन आप कब तक ये रोना रोएंगे, आज नहीं तो कल वो भी हो जाएगी। अफगानिस्तान को अगर हम देखें तो बड़ी टीमों से खेल रहा है, दुनिया भर में उनके भी खिलाड़ी। मुझे हैरत होती है कि यार अफगानिस्तान, लेकिन हम किसी के क्यों करें, वो भी हमारे हमसाए हैं, बहुत अच्छे क्रिकेट खेल रहे हैं। उनकी क्रिकेट का आगाज पाकिस्तान में हुआ, उनके अक्सर खिलाड़ी पाकिस्तान में रहकर गए, पाकिस्तान के अंदर उन्होंने क्लब क्रिकेट खेली है। उनके पास तो कोई बहुत बड़े कोच नहीं है, उनके पास कोई जिसे कहना चाहिए नेशनल क्रिकेट एकेडमी नहीं है, उनके पास कोई बहुत बड़ा डोमेस्टिक क्रिकेट का स्ट्रक्चर नहीं है। हम तो रो रहे हैं, उनके पास कोई बहुत बड़ा डिपार्टमेंटल क्रिकेट का स्ट्रक्चर नहीं है। फिर कहां से आ रहे हैं? वो तो सारे पश्तून खेल रहे हैं, पठान। हमारे यहाँ पठान आने शुरू हो गए तो लोगों को तकलीफ हो गई कि भाई केपीके से खिलाड़ी क्यों आ रहे हैं। अबे भाई जहां क्रिकेट अच्छी खेली जाएगी वहीं से आएंगे ना, क्या वहां तो सारे पश्तून खेल रहे हैं ना। अब क्या करो, बिठा दे वहां से, या वहां पे भी जाके कराची लाहौर के डाल दें 2-2 खिलाड़ी। तो हम लोग खेल के बारे में कुछ नहीं सोचते, बेपर्दे उड़ाते हैं। और अफगानिस्तान ने एक खतरे की घंटी बजा दी है बड़ी बड़ी टीमों के खिलाफ कि आने वाले हो सकता है इस वर्ल्ड कप में भी कोई वो बहुत बड़ा अपसेट कर जाए, जैसा कि पूरी दुनिया कह रही है कि भाई ऑस्ट्रेलिया और भारत जो है वो फाइनल में टकराएंगे। तो कोई पता नहीं भैया, कुछ भी हो सकता है।
इंडिया का एक मकबूल शो था ना जिसके अंदर अनुपम खेर कहते थे तो कुछ भी हो सकता है, तो भाई इधर भी कुछ भी हो सकता है। तो बेहतरीन मैच और भारत को जीत मुबारक हो, लेकिन अफगानिस्तान भी कम नहीं रहा, उन्होंने डट के मुकाबला किया है और वो घर तक छोड़कर आए। चलो जाओ शार्ट हो जाओ।